अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी इंतजार से। यस गाइस, मेरा कराना ब्लॉग की तरफ से आप सबको जुम्मा बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। गर्मियों वाला जुम्मा। जी हाँ गाइस, तो आबो ताप वाली धूप निकली है, ठीक ठाक गर्मी हो रही है, मगर हवा भी चल रही है। मतलब ये कि मई स्टार्ट हो गया है और मई में शुरू से यही देखते आए कि हवाएं बंद हो जाती हैं, ख़तरनाक गर्मी होती है, लोग पट पट बेहोश हो रहे होते हैं, हीट स्ट्रोक चलती है, इस तरह का सीन कुछ होता है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी है, ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं है, गर्मी है, लाइट जा रही है, ख़तरनाक गर्मी हो रही है। मगर शाम में ना ठंडी है गाइस, पता नहीं क्यों शाम में ठंडी है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा। मौसम चेंज हो गया, दूसरा शहर का ना इस शहर में कन्वर्ट हो गया। खैर ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो है हवाएं चल रही हैं। अभी भी ना धूल वाली हवाएं चल रही है, घर में रेता रेता, ऐसा लग रहा है कि हम कौन सी पानी की जगह पे कौन से सहरा में रहते हैं। खैर गाइस, बात करेंगे अब हम ये कि आप लोग मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही आप लोग जो है वो क्या, हाँ, ना ही आप लोग, देखे मैं भूल गई, ना ही आप लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं, ना ही वीडियोस को लाइक करते हैं, ना ही आपने अभी तक मेरी वीडियोस को वायरल किया, कुछ भी ना किया। लेकिन मुझे अल्लाह के बाद आपसे ही उम्मीद है, आपसे ही ये उम्मीद है कि आप लोग ही मुझे मिलियंस तक लेके जाएंगे। खैर मैं स्कूल से आई थी और स्कूल से आके मैंने आज कुछ भी नहीं खाया, तरबूज खाया सिर्फ। अम्मी सुबह सौदा लेने गई थी तो तरबूज ले आई थी। अब हम चलेंगे अंदर, देखेंगे खाने में क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा हो गई है, अम्मी ने भी अदा कर ली है, मगर अम्मी जो है वो सिपारा पढ़ रही है, मैंने भी सिपारा नहीं पढ़ा। लाइट जलाऊंगी मैं, लाइट अभी है, लाइट जलाऊंगी और किचन में देखेंगे कि किचन में क्या पक रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ मिल जाए। ये रहे गर्मा गर्म भाप उड़ाते चावल चना। और जी ये क्या बनाया है अम्मा ने, ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, बेगन, कौड़े बेगन बनाए अम्मी ने, कौड़े बेगन। पता नहीं क्यों मैं बेगन को कौड़े बेगन कहती हूँ। और बेगन मुझे रोटी से नहीं पसंद, बेगन मुझे चावल से पसंद है। आई लव बेगन, आई लव सब्ज़ी। ऐसा लगता है कि मैं जंगलात में पैदा हुई हूँ। मगर सब्ज़ी जो है वो मुझे रोटी से कम पसंद है, वाइट वाले चावल से ज़्यादा पसंद है। कल रात में बना था लौकी गोश्त, जो कि फुर हो गया, एक निवाला भी ना बचा, तो इसलिए अम्मी ने सुबह ही जो है ना सौदा ला के बेगन चला दिए। और जो है वो गाइस मसाजिद से भी आपको सलाम की आवाज़ आ रही है, ऐसा ये वाली और वो वाले बहुत सारे अलग अलग सलाम की आवाज़ आ रही है। खैर अब हम खाना खाएंगे। अम्मी को लगी है टाइट वाली भूख, अम्मी कह रही है कि अनम खाना। तो मैंने अम्मी से कहा कि मैं पहले वीडियो स्टार्ट कर लूँ और मैं आपको अपना तरबूज भी दिखा दूँ। गाइस हमारा फ्रिज ना करंट मार रहा है। बिस्मिल्लाह, ये रया तड़क टड़ा तरबूज और ये रया कुलाची। सही है, कुलाची कुलाची मनने ना इतना पसंद है, यानी कि इतना नहीं पसंद है। खरबूजा सही लगता है, कुलाची कुलाची नहीं अच्छा लगता। तरबूज, ठंडा ठाड़ तरबूज। और जो है एक बार तो मैं खा चुकी हूँ, अब जो है वो मैं खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद मैं रेस्ट करूँगी, मैं दस्तरखान लगा लेती हूँ। अम्मी कहेंगी बातें बनाई जा रही है, कोई भी काम नहीं कर रही। खैर तो जो है आज स्कूल से आके मैंने कुछ भी नहीं खाया। अम्मी ने कहा कि हम ये वो, मैंने कहा नो नो नो। तो गाइस ये रहे हमारे बेगन चावल और जो है वो खीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीरा तो पहले खाना लाजमी है, फ़र्ज़ और फ़र्जू है। खाना खाएंगे हम। अम्मी तो हमारी रोटी खा रही है हमारी अम्मी। चावल भी हैं कह रही हैं, बता रही हैं चावल भी हैं। हम डालेंगे थोड़े से बेगन, कौड़े बेगन क्यों कहती हूँ मैं, ये हमने बेगन डाल दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ से खाएंगे, पता नहीं मिर्चें, अम्मी अगर मिर्चें हुई तो फिर मेरे लिए बेकार है। दूसरों के घर के लग रहे हैं कट्टे कट्टे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार गाइस, मज़ा आ गया। ठीक है अम्मी ने, फिर भी मुझे लगनी है नहीं है, मैंने शायद ब्रश किया इसलिए। बिल्कुल भी नहीं है, मिर्चे खट्टे हैं, मज़ेदार है, खट्टे खट्टे बेगन गाइस, मज़ेदार खाना है, लाइट लाइट खाना।
खाना खा लेते हैं हम। और गाइस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के घर बैगन बनते हैं या नहीं बनते, और बनते हैं तो कैसे बनते हैं। मीन्स के शोरबे वाले भी बनाते हैं लोग, और बैगन को जो है वो क्या मम्मी भरता, बैगन का भुर्ता भी बनाते हैं, और बैगन को भरते भी हैं, बैगन को भरते भी हैं। और बैगन को भरने से अम्मी मुझे याद आया, मैंने एक रेसिपी तो नहीं है, रूमा की सास ने मुझे खिलाए थे अम्मी, क्या मज़ेदार बैगन थे। हमारी रूमी की सास ने बनाए थे, बहुत मज़ेदार। गाइस खाना खा लेते हैं, मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह शाम में। 2 hours later. सो हे गाइस, हो गई शाम और गिर गए दाम। और शाम का सीन कुछ ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह लाइट अभी आई है और हमने नमाज अदा कर ली है असर की, और हमारा पाँव सो गया गाइस, लंगड़े हो गए, चला नहीं जा रहा है अम्मी, चला नहीं जा रहा। और अम्मी ने जो है वही थोड़ी सी चाय बनाई है, थोड़ी सी चाय दी है मुझे, चाय दे के गई हैं, मगर भैया मेरे जो हलक से खाली चाय उतर जाए। ये रही हमारी चाय। और हमने अम्मी से कहा कि बहन कुछ ले लो, मतलब कि गली में अब आने लगाए हुए दोबारा से बागा खानी वाला आने लगे, तो वो आवाज़ तो उनकी आई, मगर ये कि हम लोग बातों में इतना मसरूफ़ थे कि याद ही नहीं रहा। तो आज सीन कुछ ऐसा हुआ गाइस, कुछ अजीब ही सीन हो गया कि आप लोगों को यकीन नहीं आएगा कि मैं अपनी बहनों से भी बातें नहीं करती फ़ोन मून पे, मतलब कि मैं उनसे बिल्कुल भी बात नहीं करती, बिल्कुल कट ऑफ होती हूँ। अगर उनकी कॉल आती भी है तो मैं अम्मी को दे देती हूँ, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना कुछ होता ही नहीं है। तो आज सीन कुछ ऐसा हुआ कि जब हमने खाना खा लिया, खाना खाया तो फिर इरादा किया कि अब तो लेटेंगे भाई, लेटेंगे सोएंगे। तो आ गई रूमी की कॉल। अब रूमी की जो कॉल आई है ना 2:30 बजे, तो 2:30 बजे से उसने बातें करते करते किससे सुनाते सुनाते शाम के 4 साढ़े 4 बजा दिए। 2:30 से 4:30 गाइस, मैंने खुद टाइम देखा और अभी अभी उसके मैसेजेस डिलीट किए मैंने। 2:30 से 4:30 का टाइम हो गया। मैं, अम्मी और रूमी, वो उसने पता नहीं कौन कौन सी किससे कहानियाँ सुनाई हैं, ज़रा वो विज़िट करके आई थी, क्या कहते हैं, तो सारी बातें हमें सुना रही थी, बहुत मज़े की बातें थी, बहुत मज़ा आया, हंस हंस के पेट में भी दर्द हो गया। बहुत काफ़ी टाइम बाद इतने टाइम के लिए किसी से बातें की हैं, और जो है बहुत मज़ा आया बातें करके। फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट ही तो बहन गर्मी लगने लगी और असर की अजान हो गई, तो मैं उठ गई, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी और लाइट भी आ गई। अब सीन कुछ ऐसा है, किचन में पूछेंगे, अम्मी से सलाम भी नहीं किया और अभी सलाम करेंगे भी नहीं, हम देखेंगे अम्मी खाना क्या पका रही हैं। तो गाइस हम आ गए हैं किचन में और देखेंगे किचन का क्या सीन है। अम्मी भुना बानी कर रही हैं। अम्मी क्या बना रही हैं ये? अरे आलू बैंगन की हांडी तो दोपहर बना ली थी। अरे आलू बैगन की हांडी दोपहर बना ली थी। अब ये थोड़ा सा बुगली शोरबे का सालन बना। अभी ये थोड़ा सा शोरबे वाला सालन बना रही है अम्मी, जिसमें अब्बू जो है वो खा लेंगे। रोटी को चूर कर तो नहीं खाते, हमारे अब्बा के बड़े नखरे हैं, रोटी डुबा डुबा कर खा लेंगे। और जो है हमारे अरबाज को बहुत ज़्यादा पसंद है ये सालन। अरबाज जो है वो चावल में शोरबा डाल लेगा, मैं भी चावल में शोरबा डाल लूँगी। और बैगन तो पका ही लिए थे दोपहर को। और ये रही मेरी चाय, अभी तक केक नहीं आया मेरा। वो है। नहीं, मैं ये अंदर से लाई हूँ। नहीं ये मैंने पी। नहीं, मैं अंदर से लाई ये हूँ। अच्छा गाइस, चाय के ऊपर बहस चल रही है। अम्मी कह रही है ये मेरी है, वो तुम्हारी है। और आप यकीन करेंगे कोई पहचान नहीं सकता कि कौन सी अम्मी की और कौन सी मेरी। आई मीन टू से कि इतनी सी चैया है, चैया चाय बराए नाम पी रही हूँ। जिस दिन नहीं पीती भी नहीं हूँ, बहुत बहुत मर्तबा ऐसा होता है अम्मी, चाय नहीं पीती है, बहुत बहुत मर्तबा ऐसा होता है। तो अम्मी कहती है चाय पी लो, चाय पी लो, चाय पी लो, तो मैं 2 घूंट पी लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि किस लिए, अम्मी का दिल रखने के लिए। और यहाँ पे नंद भावजो की नंद भावजो का प्यार देखने को मिल रहा है। वो पता नहीं क्या सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, क्या ले लो। गाइस तो सीन कुछ ऐसा हो गया है कि भाई आबो ताब वाली गर्मी पड़ रही है। और मैं जिस तरह कूलर से भर भर के पानी पीती थी पिछले साल, ऐसा पानी पीने को नहीं मिल रहा मुझे। क्यों? क्योंकि मैं पिछले साल घर में थी। अगर आप लोगों को याद हो तो घर में थी, मेरी रूटीन दूसरी होती थी कि मैं सुबह 6 बजे, सुबह 7 बजे, सुबह 8 बजे सोती थी और दोपहर में उठती थी 3 बजे, कभी 2 बजे, कभी 2:30 बजे, इस तरह। तो मेरी रूटीन ऐसी थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मेरी रूटीन बहुत 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 अच्छी चल रही है।
और मेरे अब्बा ले आए हैं केक और चाय आई थिंक हो चुकी होगी ठंडी, है ना अम्मी? ठंडी ठार हो चुकी होगी चाय। ये रख लो ना तुम। और दिस इज माय केक, ये रही केक मेरी। केक गरम कर दूँ? नहीं नहीं बस रहने दो, अब फॉर्मेलिटी क्या, चाय गरम दूध गरम पीने वाला बेशरम। तो वाह, तो गाइस सीन कुछ ऐसा है कि अब्दुल बारी को जब मैं याद करती हूँ दिल से तब नहीं आते हैं वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मी बहुत बुरी चाय बनाई है आज, चाय अच्छी नहीं है। आज मैंने कुछ हल्की पत्ती की बनाई है। नहीं पत्ती की आ रही है चाय में, पत्ती की नहीं आ रही है। हल्की पत्ती डाली है रोजाना, दूध डाले जा रही हूँ उसमें वही नहीं हो रहा। आज पतली है अपनी पत्ती की थोड़ी। ये केक अदा को दे देना। हाँ क्यों? क्योंकि केक भी गाइस मीठा शायद है और चाय भी मीठी शायद है। मेरी अम्मी को पता नहीं क्या शुगर लगवाएंगी। केक तो खा लेगा ना, मंगाया है तो है। सोचे गाइस एक सांस में चाय पी गए कितनी ठंडी होगी, मगर लोग अम्मी इससे भी ज्यादा ठंडी पीते हैं चाय। स्कूल में ठंडी मट्टी हो जाती है चाय, आंटी लेके जाती है। मैं तो गरम गरम, भाई गरम गरम पीने वाले तो इंसान गरम गरम ही पिएगा। और मेरी दोस्तें ठंडी मट्टी चाय हो जाएगी बद जायका, और उसके ऊपर अजीब सी मलाई सी जम जाएगी और कहेंगी अनम चाय मज़े की है ना। मैं तो फिर इतनी सुनाती हूँ, मैं कहती हूँ ये क्या तरीका है, चाय क्यों पी रहे हो, चाय को पानी करके पी रहे हो। एक तो मैं ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ चाय पीने की और बहुत कम चाय पीती हूँ। स्कूल में भी किसी दिन चाय पीती हूँ, वो भी अगर मुझे बिस्किट खाना होता है तो चाय पी लेती हूँ, या मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है तो मैं भूख से बचने के लिए कि मैं रोल खाऊं, समोसा खाऊं, तो ये खाऊं तो वो खाऊं, तो चाय से बिस्किट मतलब के लिए ले लेती हूँ चाय, वो भी हाफ कप से भी कम होती है। उसमें ही टीचर्स को इतनी हैरत होती, आई चाय नहीं पीती, चाय नहीं पीती, चाय नहीं पीती। मैंने भैया हम नहीं पीते ना, हमारे घर में पीते हैं सब चाय, शौकीन नहीं है इतने ज़्यादा चाय के, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अम्मी पूरी कर लेती है। अम्मी क्यों पूरी? क्योंकि हमारे घर में, हाँ देखें, डीप यानी कि बहुत पुरानी हमारे अब्बा की थी चाय की आदत, बहुत हर थोड़ी देर में चाय, हर थोड़ी देर में चाहिए। मैं अपने बचपन की बात बता रही हूँ। हम जब बड़े होते गए हमने अपने अब्बू की आदत चाय की छुड़वाते गए। अब हाल कुछ ऐसा है कि बेचारे अब्बू को सिर्फ शाम में 2 घूंट चाय मिल जाए, बस 2 घूंट। गाइस आप समझते हैं 2 घूंट, एक सिप ली, दूसरी सिप ली, चाय ख़त्म बस। यानी कि हमारे अब्बा की आदत थी, इसलिए अम्मी वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रही हैं, वरना कभी हमारी अम्मी नहीं बनाती चाय, कभी मैं नहीं पीती चाय। और मेरे कुछ बहन भाइयों को तो चाय का जायका ही नहीं पता कि चाय किसे कहते हैं, कि आया चाय का मतलब क्या होता है, मीठी होती है कि नमकीन होती है। तो ये सीने तो गाइस जो है, मैं बहुत बातें कर रही हूँ, चपड़ कर रही हूँ, और सबका ऑफिस से आना स्टार्ट हो गया है। मैं भी लोगों को जो है वो मैं खलती हूँ, बुरी लगती हूँ, है भाई, ऐसी बात है। नहीं देखा गाइस, चाय वो भी मना करके गया। चाय अब तो पी लो, गर्म हो गई है, पी लो, जाया नहीं करो। गरीब हैं, थोड़ी देर में गरीब लोग हैं, किस तरह से गुजारा कर रहे हैं अल्लाह ही जानता है। थोड़ी सी चाय। तो गाइस चाय का ये सीन है, आप लोगों ने देखा। और गाइस मुझे आपसे बात करनी थी इम्पोर्टेंट ये कि भैया गज़ा में कितनी क़यामत आई हुई है, अल्लाह उनकी गैबी मदद करे। मैंने 100 का नोट खुला करवाया कि आपा के लिए वो मंगवा लूं। इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही थी अम्मी ने, अपनी देसी मोम वाली घरेलू बात कर दी। कह रही है मैंने अपना 100 का नोट खुला करवाया केक के लिए कि आता होगा बच्चे को चाय और केक दे दूंगी। अच्छा सॉरी। तो गाइस अब हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी मगरिब की अजानें होने वाली हैं। मगरिब की अजान के एहतराम में हम अपने मोबाइल को रख देंगे साइड में। A few moments later. सो है गाइस, इस टाइम जो है वो लाइट जा चुकी है और 8 बज रहे हैं और हम हैं किचन में। खाना तो पक चुका है मगर हम आटा गूंद रहे हैं। भैया बैटरियों का ये हाल है, चल गई तो चांद तक, वरना शाम तक बच्चे सिपारा पढ़ने आए हुए हैं। और जो है वो पंखा भी चल रहा है स्लो, लाइट भी चल रही है पूरे घर में, मगर हल्की हो गई।
बैटरियों में जाने ही नहीं है, चाहे बैटरियों में जाने ही नहीं है। बैटरियों की हिम्मतें जवाब दे चुकी हैं। गर्मी इस तरह से हो रही है। मैं ये आटा गूंद रही हूँ और ये थोड़े से बर्तन है, ये थोड़े से बर्तन है, ये सब मैं फिनिश करूँगी। पहले मैं जल्दी जल्दी से आटा गूंद लेती हूँ। और जो है खाना तो रेडी है। मैंने बताया था आपको कि सालन पका चिकन का, गर्दनों का शोरबे वाला, और जो है वो दिन में जो है मैंने बनाए थे बैगन। और शोर हो रहा है घर में, मतलब कि बच्चे जो है वो सिपारा पढ़ लें। हम मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हमारा आटा जो है वो गूंद चुका है। यहाँ हमने सारा सेटअप कर लिया है। अब हम पेड़े बनाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़े से रोटी पकेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि चावल हैं। एक हाथ से पेड़े बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है और अभी अभी आटा गूंदा है। फ़ौरन रोटी बनाने में इसलिए खड़ी हो गई क्योंकि गाइस एक बात है, वो ये कि पॉम जिस दिन रोटी बनाता है ना, जो कि उसे मौका ही नहीं मिलता रोटी बनाने का, तो पॉम की बारी पे ना गैस चली जाती है और उसको सिलेंडर पर ही बनानी पड़ती है रोटी। और मेरी बारी पे तो ढीठ होती है गैस गाइस, जाती ही नहीं है। अब हम पहले पेड़े बना लेते हैं दोनों हाथों की मदद से। तो गाइस हमारी यहाँ पे पक रही हैं रोटियाँ। और भैया बड़ी गर्मी है, अल्लाह रहम करे। गर्मी में रोटी पकाना बड़ा ही महाज का काम है। ऐसा नहीं है कि आप आसानी से रोटी पका लें। रोटी एक हो या 50 हो, वही चूल्हे के पास खड़ा होना पड़ता है। गर्मी में रोटियां बनानी पड़ती हैं, सेकनी पड़ती हैं भैया। और हम इस तवे पर बना रहे हैं रोटी। और अल्हम्दुलिल्लाह गैस का प्रेशर माशाल्लाह खूब है गाइस। गैस खूब आ रही है, जम के आ रही है, अल्लाह का शुक्र। पिछले साल अब भी गैस जाती है लोगों के यहाँ, जो है वो टाइमिंग की जाती है। कैसी टाइमिंग की? मीन्स के 10:30 बजे या 9:30 बजे बंद हो जाती है। हमारे यहाँ हल्की हो जाती है, बस हल्की होती है। और हल्के होने के बाद जो है आती रहती है कि चाय भी बना लो आप। जो लोग चाय के शौकीन हैं या जो लोग पीते हैं, दूध गर्म कर लो, खाना गर्म कर लो। और बल्कि फुल आ जाती है फिर 11 बजे के बाद तो फुल। भूख लग रही है किसी को, रोटियां रेडी हैं। हमने अभी हॉटपॉट में रोटियां नहीं रखी हैं। सो हे गाइस, कल वाला ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। सीन कुछ ऐसा है कि मैं स्कूल से अभी आई हूँ और जो है वो मैं फ्रेश हो गई हूँ और नमाज अभी अदा नहीं की और बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है। और अम्मी ने क्या बनाया है ये देखेंगे हम अंदर चलकर। उससे पहले हम आपसे एक बात शेयर कर लें। और बात क्या थी? वो ये थी कि दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। जी हाँ गाइस, तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि कल रोटियां बनाने के बाद, जो मैं बना रही थी रोटियां, उसके बाद जो है मुझे ख़्याल आया कि यार मेरी तो दवाई ख़त्म हो गई है, तो मुझे तो दवाई लेने जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो फिर मसले बिगड़ने लगे। तो खैर जो है वो क्या कहते हैं, मैं अपने अब्बा के साथ दवाई लेने गई। कहाँ? रूमी के घर के नज़दीक। और वापसी पर रूमी क्या आई तो रूमी क्या लगा हुआ था दस्तरखान, और क्या बना हुआ था गाइस? कोरमा। जी हाँ गाइस, मेरी फेवरेट चीज़ थी। अंदर चलेंगे अब हम। तो मेरी फेवरेट चीज़ थी, मैंने खूब जम के खाया। और खाना खाते ही जैसे बैठी तो कॉल आ गई कि घर पे इकरा आई हुई है और आ जाए। और हम फिर आ गए। और आज अम्मी ने क्या बनाया है? अम्मी ने बनाई है मज़ेदार सी, बहुत यम सी खिचड़ी, टना लहसुन की चटनी के साथ अम्मी ने बनाई है खिचड़ी। तो गाइस अब हम खाना खाते हैं और इस ब्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकॉन टन लाजमी बजाते जाएं। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।